वलीमा करना कब सुन्नत है? अगर शादी की पहली रात बाहमी ताल्लुक़ कायम ना हो, हम बिस्तरी ना हो और अगले दिन वलीमा कर लिया जाए तो वलीमा की सुन्नत अदा होगी या नहीं होगी? कब सुन्नत अदा होगी, कब नहीं होगी? इसमें 2-3 सूरतें बनेगी। आप तवज्जो के साथ सुनेंगे सारी तो आपको फिर समझ आएगी कि वलीमा की सुन्नत किस तरह अदा होगी और किस तरह अदा नहीं होगी। इसलिए वीडियो को आपने तवज्जो के साथ सुना है। वीडियो का आगाज़ करते हैं, लेकिन उससे पहले जो इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। वलीमा याद रखिएगा, बाहमी ताल्लुक़, इसमें 3 सूरतें पहले मैं बना दूं, फिर बताता हूं कौन सी सूरत में सुन्नत अदा होगी, कौन सी सूरत में सुन्नत अदा नहीं होगी। 3 सूरतें बनेगी। एक सूरत तो ये है कि जैसे निकाह हुआ, रुखसती हुई और शादी की पहली रात आई, बाहमी ताल्लुक़ कायम हो गया, अगले दिन वलीमा किया तो ये वलीमे की सुन्नत अदा हो गई। एक तरीका ये बनेगा। दूसरा तरीका ये बन सकता है कि निकाह हो गया, रुखसती हो गई, अब पहली रात आई तो लड़का लड़की तो मौजूद है लेकिन बाहमी ताल्लुक़ कायम नहीं हो पाया किसी वजह से, किसी यूज़र की वजह से। जैसे मिसाल के तौर पर औरत हैज़ की हालत में है, उसको मेंसेस का मसला है या कोई और इस तरह का मसला था, पहली रात बाहमी ताल्लुक़ कायम नहीं हुआ और अगले दिन अगर वलीमा कर लिया तो सुन्नत अदा होगी या नहीं होगी। 2 सूरतें बन गई। तीसरी सूरत ये बन सकती है कि निकाह हो चुका उनका लेकिन अभी तक रुखसती नहीं हुई। बाज़ लोग इस तरह भी करते हैं कि वो पहले ही रुखसती से पहले ही वलीमा कर लेते हैं, तो ये तीसरी सूरत बन गई। कौन सी सूरत में सुन्नत अदा होगी? ये बात याद रखिएगा, सुन्नत ये है कि बाहमी ताल्लुक़ कायम करने के बाद वलीमा किया जाए, ये सुन्नत है। या फिर दूसरी सुन्नत ये भी बन सकती है कि जो शादी की पहली रात है वो गुजर जाए तो अगले दिन वलीमा किया जाए। तो ये दोनों सूरतों में अगर कोई वलीमा करता है तो सुन्नत हो जाएगी, यानी कि पहली रात शादी की गुजर गई तब भी वलीमा अगले दिन किया तो सुन्नत अदा हो जाएगी, या फिर बाहमी ताल्लुक़ कायम किया अगले दिन वलीमा कर लिया तो सुन्नत अदा हो जाएगी वलीमे की। एक जो तीसरी सूरत है उसमें ये होगा कि अगर अभी तक रुखसती भी नहीं हुई, उससे पहले ही वलीमा कर लिया, तो ऐसी सूरत में हम इसको यूँ ले लेंगे कि इसमें 2 सूरतें बन जाएंगी। एक तो वलीमा ये बाहमी ताल्लुक़ कायम करने के बाद, शादी की पहली रात गुजरने के बाद वलीमा किया जाए, एक ये सुन्नत है यानी पहली रात गुजरने के बाद बाहमी ताल्लुक़ कायम करने के बाद वलीमा हो, एक ये सुन्नत है। एक जो वलीमा नफ्स सुन्नत है, तो 2 तरह की सुन्नतें बन गई। एक वक्त वाली बात आ गई कि वक्त में करना, बाहमी ताल्लुक़ कायम करने के बाद या पहली रात गुजरने के बाद, यानी ये वक्त की सुन्नत हो गई। बाहमी ताल्लुक़ कायम करने के बाद जो अगला दिन आएगा उस दिन में वलीमा करना, तो ये 2 तरह की सुन्नतें बन गई, एक वक्त वाली सुन्नत, एक वलीमे वाली सुन्नत। तो इसमें हम यूँ ले लेंगे कि अगर किसी ने पहली रात आने से पहले ही वलीमा कर लिया, बाहमी ताल्लुक़ कायम करने से पहले ही वलीमा कर लिया, तो ऐसी सूरत में वलीमा की नफ्स सुन्नत तो अदा हो जाएगी, लेकिन जो वक्त वाली सुन्नत थी कि वो उस वक्त में किया जाए जब बाहमी ताल्लुक़ कायम होने के बाद जो दिन आए या फिर पहली रात के बाद जो दिन आए, वो वाली सुन्नत अदा नहीं हुई, लेकिन ये एक सुन्नत अदा हो गई जो नफ्स वलीमा वाली थी। उम्मीद करता हूँ बात आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। वीडियो जिसको अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।